हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे अब बात करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। ओके, अब बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअल में एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में और एग्जाम्पल क्वेश्चंस की हम बात करेंगे यहाँ पर। ओके क्लास, और बेटा आपको मैं जो टाइमिंग है वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगा हर एक टॉपिक की, ठीक है। तो आप वो जो है वहाँ से जाकर के टॉपिक देख सकते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, कौन सा एग्जाम्पल में आपको डाउट है। ओके, अब देखिए बेटा, बात सुनिए। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा हमारे माइंड में ये आता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हमारा है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, हम इसके बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर स्टडिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री? ओके, देखो बेटा मेन मोटिव जो हमारा है, देखो पहले जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, एस्ट्रोनॉमर्स जो है ना बेटा, उन्होंने क्या करा था। देखो अगर मैं बात करूँ सन की बात करूँ, सन और अर्थ का डिस्टेंस जो बेटा आपको पता है कैसे मेजर किया गया था? कैसे मेजर किया गया था? यहाँ से लेकर के इंची टेप लेके गए और डिस्टेंस नापने लग गए, नहीं है ना। तो बेटा उन्होंने क्या करा था, ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच का यूज किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट का यूज किया था, और उसके बेसिस पे उन्होंने डिटरमाइन किया था कि एक्चुअल में सन का कितना डिस्टेंस है आपका अर्थ से और मून का कितना डिस्टेंस है। वैसे बेटा आजकल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग के हाइट को डिटरमाइन करना या किसी टावर के हाइट को डिटरमाइन करना, ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इस ब्रांच का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब ये होता क्या है, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट और बड़ी बड़ी टावर्स की हाइट, ठीक है, डिटरमाइन कर पा रहे हैं? तो उसको ही बेटा हम यहाँ पर वन बाय वन समझते पा रहे हैं। तो बेटा सुनो मेरी बात, देखो अगर मैं सिर्फ बात करूँ बेटा ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ, तो आपको पता होना चाहिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड हमारा है, ट्राई गोन और मैट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है बेटा। अब ये बेटा तीन वर्ड्स हैं आपके, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखो यहां पर जब बात करें, ट्राई मीन्स होते हैं बेटा यहाँ पर 3, ठीक है, और गोन मीन्स यहां पर बोलते हैं बेटा इसको कहता है साइड्स, और मैट्री मीन्स जिसको मैट्रोन बोला जाता है ग्रीक वर्ड में, इसको कहता है मेजरमेंट, मेजर, ठीक है बेटा। तो यहां पर 3 साइड्स मेजरमेंट की बात चल रही है, यानी कि ट्राइंगल की बात चल रही है आपकी। आप देख रहे हैं बेटा, कभी भी मैं जब बात करूं, सपोज कि आपकी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और यहां से यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, और यहां से अगर उसको देखेगा ये, ठीक है बेटा, तो उसकी आई के साथ एक एंगल बनेगा जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ओके, और चैप्टर नंबर 9 की बेटा वीडियोज में ऑलरेडी बना चुका हूं, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर बात होगी? तो क्या बन रहा है, एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रहा है बेटा, 3 साइड्स बन रही है ना। यहाँ पर देखो ये और एक ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो क्या है, 3 साइड्स मेजरमेंट है, और यहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, एंगल्स और साइड्स का रिलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड रेशियो ऑफ द साइड्स, ठीक है बेटा। हम यहां पर क्या स्टडी करते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टडी, यही तो होता है बेटा, तभी तो हम हाइट वगैरह निकाल पाते हैं, स्टडी द रिलेशनशिप between angle and the ratio of sides। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, वो वन बाय वन यहाँ पर समझते हैं। देखो बेटा, क्लियर? देखो आप सपोज कीजिए बेटा, मैंने माना कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने माना कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैंने नाम दिया पी क्यू आर, और मैंने बोला बेटा एंगल जो Q हमारा वो 90 डिग्री का है, बाकी जो एंगल हमारा P और R है, ये दीज आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स पता है, ठीक क्लास? आपको पता है एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, विच आर लेस देन 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री से छोटे होते हैं बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है बेटा। ओके दैट्स गुड। अब बेटा सुनो बेटा बात, एक बात का ध्यान रखना बेटा यहाँ पर, कि जब भी हम देखना पड़ता है बेटा किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जब भी हम रिलेशन करते हैं ना बेटा, तो एंगल्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम इस वाले एंगल की बात करें ना बेटा, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, देखो ये तो आपको पता है बेटा 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूस होती है, तो सबको पता है हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है, जिसको आप स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। क्लियर बात है? लेकिन बेटा आपका जो परपेंडिकुलर है, जो बेस है, वो बेसिकली डिपेंड करता है आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर मैं एंगल आर की बात कर रहा हूं, तो इसके अपोजिट, इसके सामने जो साइड होगी, दैट विल बी द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, दिस विल बी परपेंडिकुलर। perpendicular
टू एंगल आर। ठीक है बेटा, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी आपके। ठीक है, अब ये जो आपका एंगल आर के साथ जो साइड उसे कहते हैं एडजेसेंट साइड कहते हैं, एडजेसेंट साइड विथ एंगल आर। समझ गए बात मुझे बेटा? ठीक है, अब बड़ी इसी चीज का ध्यान रखना आपने। अगर मैं एंगल पी की बात करता ना बेटा, अगर मैं एंगल पी की बात करता तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड जो सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होती है। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, और जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ वाले एडजेसेंट साइड दैट विल बी ऑलवेज द बेस। ओके, और यहां पर बेटा हमें पढ़ने हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है। कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। और कौन कौन से वो देखो वन बाय वन बता दें आपको। देखो, अगर बेटा मैंने यहां पर बात करी साइन ऑफ एंगल, कौन सा एंगल की? साइन ऑफ एंगल। अगर मैं बात करूं बेटा आर की बात कर रहा हूं, तो बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखा जाता है, साइन एंगल आर। ठीक है, ओके। कभी कभार बेटा ना एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा से। थीटा एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर आपका है। ठीक है, थीटा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंगल। ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक है, तो साइन का बेटा होता है यहां पर होता है, एक बात का ध्यान रखेंगे, वो होता है परपेंडिकुलर यानी कि पी अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है आपका फॉर्मूला। क्लियर? साइन ऑफ एंगल आर। अब साइन ऑफ एंगल आर की हम बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली बात है, एंगल आर के सामने वाली साइड क्या होगी? आपकी पी क्यू हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूस तो आपको पता है बेटा पी आर है। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बेटा एक और आपका आता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल आर। जैसे बेटा आप ऑपरेटर्स लगाते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालते थे, वही चीज समझ लीजिए। ये क्या है? आपका एक तरीके से ऑपरेटर है। किस पे लग रहा है? एंगल आर पे लग रहा है, और उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो उसको बेटा इस तरीके से भी लिखा जाता है, कोस ऑफ एंगल, कोस आर भी लिखा जाता है। तो ये होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और देखा जाए तो बेस क्या होगा? उसके एडजेसेंट साइड होगी, एंगल आर के एडजेसेंट क्या आपकी क्यू आर है, और हाइपोटेन्यूस आपका क्या रहेगा? पी आर ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है, ऐसे बेटा एक और आता है आपका टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल आर। एंगल आर का अगर आपको टेंजेंट निकालना है तो बेटा वो होता है आपका, इसको इस तरीके से लिखते हैं, टेन ऑफ एंगल आर भी लिखते हैं। ठीक है बेटा, और ये होता है आपका बेटा एक्चुअली ना टेंजेंट को ना हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल आर डिवाइडेड बाय कोस ऑफ एंगल आर। ठीक है, और देखा जाए तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर मींस पी क्यू एंड बेस इज द एडजेसेंट साइड ऑफ दैट एंगल। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं क्यू आर। कोई दिक्कत बेटा? एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है कि नहीं है? ओके, मेनली बेटा आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके ये है। बाकी क्या होते हैं? इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। कैसे? देखो बेटा, जो कोसाइन होता है, एक होता है बेटा आपका कोसेक, कोसेकेंड जिसे हम कहते हैं, इसका वो रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका। क्या? तो देखो बेटा, एक आपका आता है कोसेकेंड कहते हैं उसको, कोसेकेंड ऑफ एंगल आर। तो इसको पढ़ते हैं कोसेक ऑफ एंगल आर, जो कि होता है बेसिकली आपका साइन का उल्टा होता है। और जब साइन का उल्टा होता है तो वो क्या बन जाएगा बेटा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर क्या हो गया बेटा आपका? पी आर अपॉन में पी क्यू हो जाएगा। आई बात क्लियर कि नहीं? क्लियरली समझ में आई बात? ऐसे बेटा बाकी भी सब भी होते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं बात करूँ सीकेंड की बात करूँ, तो सीकेंड को बेटा ना शॉर्ट फॉर्म में सैक बोलते हैं। देखो सीकेंड यहाँ लिख दिया बेटा हम इसको, अगर आपको विजिबल हो रहा हो प्रॉपरली तो। ठीक है, तो देखो थोड़ा यहाँ एक लास्ट में आप लिखते हैं। देखो एक आता है बेटा सीकेंट आता है, SECANT, सीकेंट ऑफ एंगल आर। इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सेक आर कहते हैं। और सेक आर बेटा ना क्या होता है? कोसाइन का उल्टा होता है। कोस का कोसाइन यानी कोस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और इसका मतलब ये हो जाएगा बेस अपॉन में सॉरी हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस हो जाएगा, क्योंकि कोस क्या था? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो सेकेंड क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका पी आर इज द हाइपोटेन्यूस, बेस इज क्यू आर। दैट्स द पॉइंट, चेक इट आउट। ओके, वैसे बेटा एक टेंजेंट आता है, एक टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कोट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल आर। इसको लिखते हैं बेटा हम कोट आर, इस तरीके से लिख देते हैं।
ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली बेटा आपका tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 में टेंजेंट ऑफ एंगल r होता है, और टेंजेंट क्या था बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट मीन्स क्यू आर अपॉन में पी क्यू, दैट्स द पॉइंट। ओके बेटा, तो ये है कुछ बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको पता होने चाहिए, और इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इनका एंगल्स का साइड्स के साथ क्या रिलेशन है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। ओके बेटा, क्लियर। ठीक है, देखो साइन ऑफ एंगल आर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। देखो बेटा साइन का जो होता है वो तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और tan क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। और बाकी अगर निकालना है आपको साइन का रेसिप्रोकल तो वो कोसेकेंट होता है, कोसेक होता है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और कोट क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, क्लियर रहेगी बात। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, डन। एक बार चेक कर लीजिए कोई कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है बेटा, कुछ भी कन्फ्यूजन हो बेटा जरूर मुझे बताएं, ये चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मुझे जरूर बता के जाए बेटा, ठीक है। ओके, कमेंट जरूर करके जाए बेटा, और वीडियो को स्किप करके ना देखो तो बेटर रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा फिर बेटा। ठीक है, चले आगे बढ़े। ओके डन, टिल दैट आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम। बात समझिए बेटा, देखो बेटा जो भी अभी हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, यानी कि एंगल और साइड्स का रिलेशन, वो मैंने आपको एक टेबल में समराइज करके दिखा दिया है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा बेटा ये क्या दिख दिया सर ने। ठीक है, देखो बेटा बात सुनो, बात समझो ध्यान से। देखो अब बेटा यहाँ पर जो एंगल हम ले रहे हैं ना, देखो एंगल हम ले रहे हैं वो बेटा डिपेंड करता है किस एंगल की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या था बेटे, जो ट्राइंगल लिया था वो लिया था हमने इस तरीके से पी क्यू आर लिया था, हम आर एंगल की बात कर रहे थे। इस एंगल को बेटा मैंने थीटा मान लिया, चलो थीटा मान लेते, तो मैं लिखा पास साइन थीटा, और ये हमारा कोस थीटा हो गया, और ये हमारा टैन थीटा हो गया, और ये हमारा कोट थीटा हो गया, और ये हमारा सेकेंड थीटा, और ये कोसेक थीटा। थोड़ा ध्यान से है, देखो अब बेटा एक बात सुनना ध्यान से है। देखो साइन जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, कोस हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, और टैन हमारा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता। अच्छा अब बेटा अगर मुझे कोस निकालना है, कोसेक निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा, यानी कि एच अपॉन में पी, एच अपॉन में बी सेक के लिए हो गया, बी अपॉन में पी कोट के लिए हो गया। ये बात समझ में आ रही बात की। देखो कहने का मतलब ये बेटा साइन थीटा आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, कोस आपको होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, टैन आपका क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब थोड़ा रिवर्स जाते हो बेटा, कोसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा, सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होगा, और कोट क्या होगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बेटा, और कुछ इस तरीके से भी याद करते हैं, आपको बताया होगा ट्रिक्स, काफ़ी टीचर्स ने बताया होगा कि देखो ऐसे बताया होगा, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यानी इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। और कुछ बताते हैं बेटा इस तरीके से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो देखो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं टीचर्स आपको कि किस तरीके से आपको याद हो जाए। तो बेटा देखो सिंपल सी बात ध्यान रखना आपने बेटा कि साइन थीटा का ध्यान रखना आपने परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, कोसाइन थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, और आपका टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और बाकी जो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रेसिप्रोकल होता है, देखो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, और कोटेंजेंट हो जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके हो गए। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इन रिलेशंस के अकॉर्डिंग बेटा हम ना किसी भी टावर या किसी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एंगल पता है या हमें एक पार्टिकुलर साइड्स पता है तो। ठीक हो गया क्लियर, कुछ क्लियर हो गया बेटा, बात समझ में आ गई। अब बेटा एक बात सुनो, कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या क्या है देखो बेटा वन बाय वन। पहली बात तो देखो ये तो आपको पता ही बेटा, ये आपकी हाइपोटेन्यूस होगी, तो ये आर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ये तो बेटा पता ही होगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है हमें दो साइड्स पता होती है, थर्ड साइड्स निकालनी होती है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कौन सा वाला, ये वाला जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब एग्जांपल्स करेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको बेटा। अब बात सुनो बेटा, अभी मैंने आपको बोला बेटा जो साइन थीटा हमारा है, साइन ऑफ एंगल थीटा या साइन ऑफ एंगल जो हम आर कह रहे थे, इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि साइन को हमने मल्टीप्लाई कर रखा है थीटा के साथ।
ठीक है, तो ऐसा मत सोचना इसमें आप। और दूसरी बात एक चीज़ को ध्यान रखिए बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जो भी वैल्यू होगी इस एंगल की साइन थीटा की उसका स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब यही है बेटा कि अगर मैं साइन की कोई वैल्यू डालता हूँ पर एंगल की, तो पहले आपने कहना बेटा साइन थीटा निकालना है, उसके बाद स्क्वायर करना है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक। अच्छा एक चीज़ हो, अगर बेटा मैंने ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा की पावर -1, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कोसेक हुआ, कोसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 में ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से साइन थीटा की होल पावर -1, ठीक है बेटा, ध्यान रखिए बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटा कि इसको आप ऐसे लिख दे साइन इनवर्स थीटा, इसकी कोई डिफरेंट मीनिंग होती है बेटा, ठीक है। जब भी आप इस तरीके से लिखिए तो उसके ऊपर पावर जो है ब्रैकेट में लगा करके, ठीक है। इसका मतलब है साइन इनवर्स थीटा होता है और ये होता है साइन थीटा का इनवर्स, ओके, जो कि कोसेक होता है। क्लियर रहेगी बातें बेटा? तो इस कुछ टर्म्स को बेटा आपने ध्यान में रखना है, इसमें मिस्टेक्स मत कीजिएगा प्लीज, ओके डन, वेरी नाइस। अब सुनो बेटा एक चीज हो, अब बेटा बात ये आती है कि अगर मैं एंगल को चेंज नहीं करता हूं, अगर मैंने एंगल को फिक्स कर दिया और ये हमारी जो साइड्स का रेशियो ये बढ़ता जा रहा है, तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। एक बात सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे होते हैं वो एंगल पर डिपेंड करता है। अगर एंगल हमारा फिक्स है तो रेशियो आपका फिक्स रहेगा, चाहे साइड का रेशियो कितना ही बढ़ जाए आपका, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी बेटा, पक्का? अब इसको नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से बेटा, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवाता हूं, ठीक है बेटा। देखो अब मैंने क्या करा, इसको एक काम कर दिया, क्यू पॉइंट था, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां से मैंने थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, इस लाइन को हमने बढ़ा दिया और यहाँ से हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है बेटा। अब इसको हमने 90 डिग्री बना दी, ये बन गया हमारा पी क्यू आर, इसको एस मान, इसको टी मान लेते हैं पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ओके। अब बेटा बात सुन ध्यान से, देखो अब मैंने क्या करा, इसकी साइड्स को बढ़ा दिया, तो क्या इनकी साइड्स का जो रेशियो है इस पार्टिकुलर एंगल के लिए सेम रहेगा? देखो मेरे को बात सुनो, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, साइन थीटा। तो आपको पता बेटा साइन थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, और इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग बेटा परपेंडिकुलर तो हो जाएगा इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में, क्या हो जाएगा बेटा आपका पी क्यू अपॉन में पी आर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बेटा? क्लियर है, वेरी नाइस। अब सुनो बेटा आगे सुनो, अब बात ये आती है बेटा, अगर मैंने लिखा दूसरी तरफ से साइन थीटा लिखा बड़े ट्रायंगल में इस वाले में, तो ये हो जाएगा आपका सेम फॉर्म लेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा टी एस और हाइपोटेन्यूज जाएगा आपका टी आर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एंगल तो सेम है। अब देखना ये बेटा एंगल अगर सेम है तो रेशियोज भी सेम होनी चाहिए। देखो अब बात सुनो ध्यान से, अब हमने बेटा देखा ध्यान से, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड जो ट्रायंगल हमारा दे रखा है टी एस आर, देखो बेटा टी एस आर। अब देखा कि बेटा एंगल जो थीटा है दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल हो गया हमारा, कॉमन है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, यानी कि एंगल जो हमारा Q है और एंगल जो हमारा S है दोनों के दोनों इक्वल टू 90 डिग्री है। क्लियर कि नहीं? तो इसका मतलब बेटा बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए, जो चैप्टर 6 में आपने पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर बाय ए इज सिमिलैरिटी ट्रायंगल क्या था हमारा PQR और ट्रायंगल हमारा TSR, दोनों सिमिलर हो गए बेटा। ये सिमिलर का साइन होता है आपका, ठीक है, सिमिलर का साइन होता है। सिमिलर हो गए, अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। मतलब कहने का होता है PQ अपॉन में जो TS होगा हमारा वो QR अपॉन में SR के बराबर होगा और PR अपॉन में TR के बराबर होगा। समझे बातें? समझते को लिखें देयरफॉर जो इनके साइड्स का रेशियो होगा ना बेटा, देखो जैसे PQ अपॉन में हमारा होगा TS, ये इक्वल टू हो जाएगा PR अपॉन में TR के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग बात करें।
क्लियर। अब बेटा क्या इसको हम रीअरेंज करके इसको मैं यहाँ लिख दूँ और इसको मैं वहाँ लिख दूँ तो क्या ये नहीं बन जाएगा आपका बेटा? पी क्यू अपॉन में जो पी आर हमारा है वो इक्वल्स टू हो जाएगा टी एस अपॉन में टी आर। ऐसा नो देखो हो जाएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर एंगल आपका फिक्स है तो साइड्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी ऑल्सो रिमेन द सेम, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर बात होगी बेटा? ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके हैं और कौन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, किसको कैसे लिखा जाता है, साइड के साथ क्या रिलेशन उसका, तो वो चीज़ आपने अपने माइंड में ध्यान में रखनी है। ओके, ये बात प्रॉपरली आपको ध्यान में रहेगी। क्लियर? पक्का? चलिए बेटा, ठीक है बेटा। एक चीज़ का और ध्यान रखना बेटा, देखो हाइपोटेनस कभी भी बेटा रिमेनिंग साइड से छोटा नहीं होता, इसीलिए जो साइन थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये आपका बेटा क्या होगा ना 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक है, सेम आपका कोस भी होगा। टेंजेंट आपका 1 से बड़ा हो सकता है क्योंकि परपेंडिकुलर बढ़ सकता है, बेस छोटा हो सकता है। ठीक है, ओके। और कोसेकेंट हमेशा बेटा क्या होगा 1 से बड़ी वैल्यू देगा आपको, और सेक भी आपको 1 से बड़ी वैल्यू देगा, और कोट डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई क्वेरी नहीं? चले आगे बढ़े। ठीक है, तो बेटा इसको नोट डाउन करना चाहता है नोट डाउन कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा कमेंट जरूर करके जाए। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा एग्जाम्पल क्वेश्चंस की। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल्स आपके दे रखे हैं बुक में उसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं क्या 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 है आपसे पूछा गया है। अब बच्चे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, देखते हैं क्या क्या है गया उसी कॉन्सेप्ट पे बेस। देखो क्या है, आपको दे रखा है बेटा tan A दे रखा है 4/3 और हमें फाइंड करना है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं हमें। एक तो हमें ऑलरेडी पता है, बाकी 6 के 6 हमें निकालना है। तो अगर हमें बेटा tan A गिवन है तो बेटा इसमें देखा जाए तो tan A का मतलब क्या होता है बेटा? टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब सभी को पता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस तो बेटा ये हो गया, परपेंडिकुलर ये बन गया, और दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखा जाए ये हमें गिवन है, कितना गिवन बेटा 4/3 गिवन है, तो यानी कि हमें गिवन क्या है BC अपॉन में AB का हमें रेशियो गिवन है बेटा 4/3। अब रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? रेशियो का मतलब होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है, तो इसका मतलब जो एक्चुअल में देयरफॉर जो हमारा BC होगा, देयरफॉर हमने क्या करा BC को मान लिया 4x मान लेते बेटा, और AB को हमने मान लिया 3x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर बात होगी। टेंजेंट हमें ऑलरेडी मेंशन है, इसका बेटा रेसिप्रोकल कर दो कोट मिल जाएगा। तो अगर हमें कोट निकालना है, कोट टेंजेंट फाइंड आउट करना है, कोट ऑफ एंगल A, वो क्या होता है बेटा tan का रेसिप्रोकल होता है, और tan का रेसिप्रोकल मतलब ये आपका 4/3 तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। तो एक तो हमें निकल गया बेटा, कोट तो निकाल दिया हमने। लेकिन बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए बेटा हमें हाइपोटेन्यूज की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से h निकालना पड़ेगा। तो h इज जस्ट गिवन बाय अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका 4x आपने लिया है इसको, और b आपने 3x लिया है। कर लीजिए बेटा कितना आंसर आ रहा है यहाँ से आपका। देन h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर है 16x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9x स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 5x आ जाएगा बेटा h। ठीक है, और जो कि क्या है आपका AC है। क्लियर नोट? दैट्स गुड। अब यहाँ से बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ से साइन निकाल दीजिए। साइन ऑफ एंगल A इज जस्ट गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और देखा जाए परपेंडिकुलर क्या है बेटा इसके अकॉर्डिंग BC है, और BC कितना निकला था बेटा आपका 4x था, और हाइपोटेन्यूज कितना निकला 5x निकला, तो ये आ गया आपका 4/5 आ गया। ठीक बेटा, ऐसे कोसेकेंट निकाल देंगे। कोसेकेंट क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। डन, परफेक्ट। ऐसे बेटा कोस निकालेंगे, तो कोस आपको पता है सभी को क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, एंड बेस इज 3x एंड हाइपोटेन्यूज इज 5x, इट विल गिव्स यू 3/5, कोस आ गया आपका। ठीक है, और सेकेंड क्या होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, आप सभी को पता है। Secant of angle A is hypotenuse upon में base, that will be equals to 5/3। डन, ओके क्लास। तो बस यही करना है इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बेटा। अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्लास अब बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला क्या गया बेटा हमसे,
इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू। तो बताइए बेटा कि आपका एंगल जो है बी और क्यू आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, अब प्रूफ करना है तो बेटा बात सुनो, देखो हमने ये लेट कर लिया बेटा ए बी सी और हमारा क्या नाम है पी क्यू आर क्या है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हमने माना कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, पी क्यू आर इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब बेटा बात सुनो, हमें गिवन क्या, हमें गिवन बेटा साइन ऑफ एंगल बी, जो कि एक्चुअल में क्या होगा बेटा, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है ना बेटा, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका ए सी हो गया एंड हाइपोटेन्यूस इज ए बी। ठीक है बेटा, सिमिलरली आप निकालेंगे यहाँ से साइन क्यू निकाल लेंगे और साइन क्यू हमारा वही सेम फॉर्म लगेगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग दिस वन विल बी परपेंडिकुलर, दिस वन इज विल बी द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पी आर अपॉन में पी क्यू। क्लियर और नोट। और हमें क्या गिवन बेटा, दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या हम इसका लिख सकते हैं, देयरफॉर जो हमारी साइड है ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन में पी क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा कि लिख सकते हैं। और इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो ए सी अपॉन में जो पी आर हमारा है इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में पी क्यू। बताइए, कुछ नहीं करा बेटा, बस हमने इसको रीअरेंज कर दिया। ठीक है, और इसको हमने लेट कर लिया एक पार्टिकुलर वैल्यू क्यू को, सपोज कि हमने इसको के मान लिया, के मान लिया, कि इनका जो रेशियो फिक्स है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा सुनो, देखो बेटा हमने देखा कि जो ए सी है अपॉन में जो पी आर है वो किसके बराबर है, ए बी अपॉन में पी क्यू के इक्वल है। अगर बेटा हम किसी भी तरीके से बी सी और आर क्यू को भी इस वैल्यू के इक्वल कर दें, इसके रेशियो को भी, तो क्या होगा, ये आपका दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा सुनो, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, जो बीसी लाइन आपकी है, बीसी आपका आ जाएगी यहाँ से अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ओके ठीक है बेटा। अब यहां से बेटा आप ए सी को लिख सकते हैं इस तरीके से, ओके ठीक है, ठीक है, बी सी हमारा ही हो जाएगा बेटा। ठीक है, सिमिलरली आप जो आर क्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, इस ट्राइंगल के अंदर से, पी क्यू आर में से, तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, चेक कीजिए, क्लियर है कि नहीं है, ओके। अब बेटा सुनो बात एक, यहाँ से बेटा हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, ए सी अपॉन में पी आर, जब हमारा के इक्वल हम मान के चल रहे हैं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ए सी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ पी आर, और जो हमारा ए बी हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ पी क्यू। यस और नो, चेक इट आउट। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से मिलेगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा आपका के पी क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा के पी आर, यानी कि के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है क्लास, ओके। जब बेटा हम बी सी अपॉन में आर क्यू निकालेंगे तो आपको कंक्लूजन यहाँ से ही मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो बेटा के तो कॉमन हो जाएगा बेटा इसमें से, के स्क्वायर, तो के बाहर आ जाएगा आपका, बचेगा अंदर क्या, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका, के आ जाएगा। आगे की नहीं आ गया, आगे बेटा देखो, अब यहाँ से बेटा ए सी अपॉन में पी आर, ए बी अपॉन में पी क्यू, के क्यू इक्वल हमने माना था, और हमारा बी सी अपॉन में आर क्यू भी हमारा के क्यू इक्वल आ गया। तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, देयरफॉर तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो क्या आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है तो दैट मीन्स बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर्स। ठीक है, तो हमें लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में आर क्यू। ठीक है बेटा, ओके। और आपको बेटा पता होगा जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं ट्राइंगल्स की, तो अगर उनकी साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है तो वो ट्राइंगल दोनों सिमिलर होंगे, तो डेट मीन्स उनके क्रॉसपोर्डिंग जो पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, क्रॉसपोर्डिंग पार्ट्स। ठीक है बेटा, जिससे क्रॉसपोर्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको, डन, क्लियर। ठीक है बेटा,
इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कंक्लूजन निकालते हैं हम इसको। देखिए बेटा, क्लियर बेटा, इस फिगर को हम रेज कर दें। चलिए बेटा, देखो अब बेटा इसको हम ये कंटिन्यू करते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हो जाएगा बेटा यहां से सिमिलर, तो सिमिलर हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, हैंस प्रूव्ड। आई बात समझ में कि नहीं है बेटा? ठीक है क्लास, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट नहीं हुआ? ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाया जो कि आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो बेटा जरूर कमेंट करके जाएं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा देखिए ना, सब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं एक बार। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया आपसे, कंसिडर ट्राइंगल ACB नाम का हमें ट्राइंगल गिवन है यहाँ पर, एंड राइट एंगल एट सी पे हमें 90 डिग्री का एंगल गिवन है, और हमें मेंशन बेटा AB हमें गिवन है 29 यूनिट्स एंड BC इज गिवन दैट इज 21 यूनिट्स, एंगल ABC हमें गिवन है थीटा। तो हमें क्या करना है बेटा, डिटरमाइन करना है वैल्यू किसकी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा निकालना है, और हमें कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। अभी बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए देखो बेटा बात सुनो। देखो आपको मैंने बताया था साइन थीटा हो या कोस थीटा हो, उसके लिए हमें हाइपोटेन्यूस की जरूरत पड़ती है, और साइन के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो बेटा देखा जाए इस थीटा एंगल की बात करें तो हमें बेटा AC तो निकालना पड़ेगा साइन के लिए, कोस के लिए हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। अब बेटा आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम अब बड़ा पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, जो AC आपका होगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर है दैट इज BC का स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा बेटा, कितना मिल जाएगा, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब बेटा एक तरीका तो ये है, इसको 29 का स्क्वायर निकालो देन 21 का स्क्वायर को माइनस कर दो, या दूसरा तरीका ये है बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21 कर सकते हैं बेटा, पढ़ा है ना बेटा अपने आइडेंटिटी। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हम सकते हैं A प्लस बी मल्टीप्लाई में A माइनस बी, कोई दिक्कत बताओ बेटा। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ गया आपका अंडर रूट में 400 आ गया, और 400 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 20 यूनिट्स आ गया। कोई दिक्कत, चेक इट आउट, नो कंफ्यूजन, डन, वेरी नाइस। अब आपको निकालना है क्या, कोस स्क्वायर थीटा निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो इसके लिए बेटा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोस थीटा निकालते हैं पहले। को कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, एंड बेस इज BC एंड हाइपोटेन्यूस इज AB। BC इज 21 एंड हाइपोटेन्यूस इज 29। तो बेटा कोस थीटा तो आपको निकल गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, that will be perpendicular upon hypotenuse, and the perpendicular is AC and hypotenuse is AB. That will be equals to 20 upon 29. Any confusion? Check it out. Simple. ठीक है बेटा, अब अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें जिसमें आपको क्या करना है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा करना है, यानी कि कोस की वैल्यू कितनी थी बेटा, 21 स्क्वायर, 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस में 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर। एनी कन्फ्यूजन? देख लीजिए बेटा, कुछ कन्फ्यूजन वगैरह है तो यहाँ पर नहीं है। अब देखो बेटा, आपको बेटा याद होना चाहिए, अगर मैं बात करूँ 21 के स्क्वायर की, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, और 20 का स्क्वायर होता है 400 होता है, और बेटा देखा जाए 29 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका, तो बेटा 29 का स्क्वायर होता है हमारा 841 होता है हमारा 29 का स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, ये हो जाएगा बेटा आपका, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 841 है, तो ऊपर भी आपका कितना आ रहा है, 841 आ रहा है। कैसे देखो बेटा, 441 प्लस 400, तो कितना आ गया आंसर आपको, 1 आ गया। क्लियर और नॉट? चेक इट आउट, देख लीजिए बेटा, कुछ कन्फ्यूजन है तो ठीक है, कोई दिक्कत। देखो बेटा
पहले हमने क्या करा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट लगा, वहां से हमने कोस थीटा निकाला एंड साइन थीटा निकाला। देन हमने क्या करा बेटा, कोस थीटा का स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया हमने साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहां से हमारा आंसर आ गया 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होगी बेटा, देखो सो कर दें, यही कंक्लूजन कर दें बेटा, इसको यही कर दें। देखो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी, 21/29, 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। अब क्या किया जाए, अब बेटा आपको पता है, इसको बेटा इरेज कर दूं मैं, ये समझ में आ गया आपको, तो फिगर बेटा आपने जरूर बनानी है। ठीक है, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, देखो बेटा यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से आपको मिलेगा एक तरीका बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/29 माइनस 20/29 a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी कर सकते हो बेटा, देखना एक बार, कर सकते हैं उसको ऐसे, ये भी इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा बेटा, 1/29 मल्टीप्लाई में 41/29। क्लियर, तो डेट मीन्स ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 41/29 का स्क्वायर, जो कि होता है 841 होता है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर और नॉट, चेक इट आउट। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट का बेटा आंसर हमारा 1 आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर हमारा क्या 41/841। चेक इट आउट, एनी कंफ्यूजन? ओके क्लास, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन आपने ध्यान रखना है। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बड़ा कमेंट जरूर करके जाए, कोई भी क्वेरी हो तो बता करके जाएंगे बेटा। ओके ठीक है बेटा, अब बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए उसमें एग्जांपल नंबर जो 4 आपका है, बड़ा प्यारा सा है, जैसे आप बड़े प्यारे से हो ना, वैसे ही आपकी तरह एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4। देखो बेटा यहाँ पर क्या बोला कि आपसे कि अगर एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी नाम का, ओके बेटा, और एंगल जो बी आपका 90 डिग्री का है, वेरी नाइस हो गया, और tan ए हमें गिवन है बेटा, कितना देखा tan ए, यानी कि ये वाले एंगल की बात चल रही है बेटा। ठीक है, कितने गिवन है, हमें 1 गिवन है, तो वेरीफाई कीजिए 2 इंटू साइन ए इंटू कोस हमारा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके बताना। देखो अब ये बात सुनो बेटा, आपको पता है जब भी हम टेंजेंट की बात करते हैं, तो टेंजेंट की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपन बेस को लेके चलते हैं, यस और नो। अब देखा जाए बेटा एंगल ए की बात चल रही है तो परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग ये वाला हो जाएगा, और बेस क्या होगा, उसके साथ वाला हो जाएगा, दिस वन विल बी बेस। तो परपेंडिकुलर हमारी हो जाएगी बी सी और बेस हमारा हो जाएगा ए बी। इक्वल्स टू बेटा हमें 1 दे रखा है, और 1 का मतलब ये हुआ कि भाई ए बी और बी सी क्या है, आपस में इक्वल है। यही तो कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब ये तो हुआ कि हियर बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, इसको लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लिया, हमने इसको एक्स मान लिया, ए बी और बी सी को हमने एक्स मान लिया। सपोज कि हमने कहा ये भी हमारा एक्स है और ये भी हमारा एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं बेटा, बिल्कुल ही क्लियर हो गया, वेरी नाइस। अब बेटा सुनो बात, हमें निकालना है साइन ए, निकालना है कोस ए, निकालना है, तभी तो वेरीफाई करेंगे, और साइन और कोस के लिए हमें चाहिए होता है हाइपोटेन्यूस भी। ठीक है क्लियर, अब सुनो बताओ, बी सी पर चल गया, ए बी पर चल गया, तो क्या आप ए सी निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। आपने देखा कि बेटा जो ए सी हमारा है हाइपोटेन्यूस, दैट विल बी इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि दोनों के दोनों के एक्स का स्क्वायर हमने कर दिया, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा बेटा अंडर रूट में। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ए सी विल बी इक्वल्स टू रूट 2 इंटू एक्स यूनिट हो जाएगा हमारा, यस और नो, चेक इट आउट। अब बड़े ये भी पता चल गया हमें, ये भी पता चल गया और ये भी हमें पता चल गया, दैट इज रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है, ओके डन। अब आती है बात मुद्दे की बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। पहले एक काम करो बेटा, साइन ए निकालिए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और देखा जाए तो परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग क्या हमारी बी सी है और हाइपोटेन्यूस इज ए सी। ठीक बेटा, बी सी आपने लिया था, एक्स माना था, और हाइपोटेन्यूस कितना आया था बेटा, रूट 2 एक्स आया था, तो इट विल गिव्स यू 1/√2। ओके डन और नॉट। सिमिलरली बेटा आप कोस भी निकाल लीजिए यहाँ से, कोस ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस इज बेसिकली ए बी एंड हाइपोटेन्यूस इज ए सी। अगेन यू आर गेटिंग 1/√2। इट्स क्लियर और नॉट, चेक इट आउट। ओके अब बड़े बात सुनो, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, 2 इंटू साइन वाले को, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस को लेके चलते हैं, 2 इंटू साइन ए इंटू कोस ए, ये हमें गिवन है,
तो बेटा सुनो मेरी बात, साइन ए कितना आया था आपको 1/√2 आया, वेरी नाइस। कोस ए कितना है बेटा, वो भी 1/√2 आया। तो क्या बेटा ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 √2 मल्टीप्लाई में √2 विल यू गेट 2, तो आंसर विल बी 1, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्या समझे बेटा जी, क्लियर होगी बात? हाँ था लड्डू क्वेश्चन था ना, बिल्कुल नहीं था ना बेटा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, ये देख लो डन हो गया। और यही हमें वेरीफाई करना था, समझ में बेटा? अब धीरे धीरे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। अब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, अब बेटा एक क्वेश्चन और रह गया एग्जांपल का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। ओके चलिए बेटा, वेल स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 5 को देखते हैं क्या कहना चाहता है। इन ट्राइंगल OPQ, OP एंड Q, राइट एंगल एट P पे आपको देखा है 90 डिग्री का एंगल, वेरी नाइस। OP is given to you that is 7 cm, OP is given to you that is 7 cm, not a big problem, that's good। and okay, and हमें गिवन है OQ minus PQ is equals to 1 cm, यानी कि OQ minus PQ is equals to 1 cm। देन हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल Q एंड कोस ऑफ एंगल Q। तो उसके लिए बेटा हमें हाइपोटेनस पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए हमें, सॉरी इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो ये हो गया, और बेस भी चाहिए कोस के लिए। अब बेटा सुनो, बुद्धि की बात सुनो, यहाँ पर देखो लगना यहाँ पर पहले पाइथागोरस है, ठीक है? पहले तो बेटा आप PQ और OQ फाइंड आउट करोगे ना, तभी तो आप आगे सारी कंडीशंस अप्लाई करेंगे। देखो अब सुनो बेटा ध्यान से, देखो आपको गिवन के बेटा आपको गिवन है OQ जो हमारा है माइनस में PQ वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है, देख रखा था, ठीक है? क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा OQ इज इक्वल्स टू 1 मोर टाइम्स दैट ऑफ द PQ, जितना PQ है उससे 1 सेंटीमीटर चाहता है हमारा OQ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब बेटा क्या मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। ऐसा बेटा एक क्वेश्चन भी है आपका 8.1 में, है ना, क्वेश्चन भी आपका ऐसा है, ठीक है? अब पाइथागोरस थ्योरम से अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, आपका जो OQ है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट विल इक्वल्स टू द PQ का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। ओके बेटा, हम यहाँ पर एंगल Q की बात कर रहे हैं जो हमें फाइंड करना है अभी, साइन ऑफ एंगल Q एंड साइन ऑफ कोस ऑफ एंगल Q। ओके अब बेटा आपको पता है OQ क्या है आपका 1 प्लस PQ है का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं बेटा? हमने OQ को इन टर्म्स ऑफ PQ लिखते हैं ना, तो इसका मतलब 1 प्लस PQ को होल स्क्वायर हो जाएगा। PQ स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, OP का स्क्वायर क्या मतलब 7 का स्क्वायर। अरे वाह, तो क्या बेटा ये कुछ आइडेंटिटी जानी पहचानी लग रही, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू A इंटू B यानी कि 2PQ प्लस में PQ का स्क्वायर। चेक इट आउट बेटा, कोई कन्फ्यूजन? आइडेंटिटी समझ में है ना बेटा? आपका A आपका 1 हो गया, B आपका PQ हो गया, तो A प्लस B का होल स्क्वायर लगता है यहाँ पर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, दैट्स इट, इक्वल्स टू में PQ स्क्वायर रहेगा एंड 7 का स्क्वायर विल बी 49। अब बेटा ध्यान से देखो, इधर भी PQ का स्क्वायर उधर भी PQ का स्क्वायर है, तो क्या बेटा अगर जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा बेटा आपके दो। तो हमें यहाँ से मिलता है 1 प्लस 2PQ इक्वल्स टू 49, दैट इम्प्लाइज दैट 2PQ इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1 आपका इधर आ गया, देन व्हाट विल यू गेट, PQ इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई 2 दैट इज 24 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग अ नोट? है ना बेटा मजेदार क्वेश्चन। PQ यहाँ से आपका आ गया 24। अब जब PQ 24 आ गया तो बेटा OQ निकालने में कोई दिक्कत है क्या? OQ बस 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ही तो है PQ से, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या बेटा, अब तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए। अब साइन थीटा निकालना है, साइन Q निकालना है आपको, तो साइन Q के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज साइन, और ये बेस हो गया, ठीक है? तो हम निकालें साइन ऑफ एंगल Q इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज OP and hypotenuse is OQ. Done. OP is 7 and OQ is 25. This is the sin Q. समझे बात? Clear हो ना? Similarly, you can find out the cos Q. Cos Q is basically base upon hypotenuse and base is एंगल Q के साथ जो बेस है वो क्या है आपकी QP है, या PQ आप बोल सकते हैं इसको, PQ अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज OQ।
ओके अभी बेटा आपने पी क्यू निकाल दैट इज 25 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 24 डिवाइड बाई 25 आंसर। क्लियर हुई बात की नहीं बेटा? ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। ओके तो आई होप बेटा आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने करवाए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब आपको 8.1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं ऐसा, तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।